अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFUE ऑफिशियल। किसी ने सोचा भी नहीं था न्यूजीलैंड जब इंडिया आई थी कि क्या न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत पाएगी। इवन कि किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि एक सिंगल मैच न्यूजीलैंड यहां पर जीत सकती है, क्योंकि इंडिया पिछले 12 साल से जो था कोई भी टेस्ट सीरीज जो था वो इंडिया के अंदर नहीं हारा था। आप ये समझ लें तकरीबन 18 सीरीज हुई थी 2012 से लेकर 2024 के दरमियान, और उसमें से 18 की 18 इंडिया सीरीज जीता था। एक सीरीज भी जो था वो इंडिया नहीं आ रहा था। लेकिन किसी को क्या पता ये जो न्यूजीलैंड का टूर रहेगा ये इतना भयानक रहेगा कि इसका एंड जो होगा वेंकटेश स्टेडियम के अंदर क्लीन स्वीप की सूरत में होगा। जी हाँ गाइस, जब सेकंड टेस्ट मैच इंडिया हारा तो सेकंड टेस्ट मैच के हारने के बाद इंडिया की स्ट्रीक जो थी वो ब्रेक तो हो गई, लेकिन स्टिल शायकीन को, इंडियंस को और बाकी भी एशियन कंट्रीज को ये उम्मीद थी कि एटलीस्ट इंडिया जो है फाइनल टेस्ट मैच जो कि तीसरा टेस्ट मैच था वो जीतने के बाद इसको एटलीस्ट क्लीन स्वीप तक नहीं जाने देगा। इस पूरी सीरीज की अगर बात करी जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली जो मेन पिलर्स है इस टीम के, वो टोटली फेल रहे हैं। इवन के रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन पुल एंड हुक शॉट पे जो था कैच आउट हो रहे हैं। आज के दिन भी अगर आप देखा जाए जिस तरह से फील्ड सेट की गई, बाउंसर किया गया मैट हेनरी की तरफ से, और जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली इस वक्त अपने करियर की सबसे खराब फॉर्म अगर बोली जाए तो उसमें मुलव्विस है। मतलब स्पिनर्स के ऊपर एक वक्त था कि विराट कोहली राज किया करते थे। अगर आप 2020 से अब तक की बात करते हैं और 2010 से 2019 तक की बात करते हैं तो उस वक्त इंडिया की जो एवरेज थी ना अगेंस्ट स्पिन वो 47-48 की थी। लेकिन अगर आप 2020 के बाद से अब तक की बात करें तो इंडिया के जो स्पिनर खेलने की जो सलाहियत है वो 37 है एवरेज। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर इंडिया को पता था कि स्पिन खेलने की सलाहियत इनकी कम हो चुकी है तो स्पिन विकेट्स बनाई क्यों गई? क्या ये सोच के बनाएगी कि रविचंद्रन अश्विन, जडेजा आपके पास है, वॉशिंगटन सुंदर जो थे वो भी इनके पास हैं। तो अगर इनके दिमाग में ये सब था कि वो न्यूजीलैंड को काबू कर लेंगे इन 3 स्पिनर्स के थ्रू, तो वो गलत साबित हुआ। इन दी एंड कहां फंसा? इन दी एंड क्या हुआ? इंडिया आगे फंस गया स्पिन के ऊपर। रोहित शर्मा जैसे, विराट कोहली जैसे बैट्समैन, इवन कि अगर आप शुभमन गिल को देखें इस मैच में, फर्स्ट इनिंग्स में शुभमन गिल ने बहुत ही अच्छी बारी खेली जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ी बहुत जो लीड जो थी वो मिली एंड में आगे 30-35 रन थी। लेकिन अगर वो शुभमन गिल की बारी ना आती, वॉशिंगटन सुंदर की 38 रन की बारी ना आती तो इंडिया वो लीड भी नहीं लेता। अब देखें लीड से कितना फर्क पड़ा। न्यूजीलैंड ने तकरीबन ऑलमोस्ट 177 कुछ रन बनाए थे। अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास लीड होती तो आपका 200 प्लस का टोटल होता, लेकिन यहाँ पे इंडिया के पास लीड थी तो वो टोटल जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने देना था 170 प्लस का, वो टोटल जाके खत्म हुआ 147 का। 147 रन समझे न्यूजीलैंड ने बनाया और 148 रन का टारगेट था। और जिस तरह से शुरुआत हुई, लग रहा था कि जब 10, 11, 12 रन हुए, लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा यहाँ पे कुछ बड़ी शॉट्स मार कर इनिंग्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह ना हुआ। रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद शुभमन गिल भी जाते हुए नजर आए। एक सीधी बॉल को वो ये समझ रहे थे कि स्पिन होगी, लेकिन वो सीधी बॉल थी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। इसी तरह से विराट कोहली भी स्लिप में आउट हो गए। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अफसोस है जो इनका लोकल ग्राउंड है सरफराज खान का। सरफराज खान को हमेशा से ये कहा जाता है कि भाई ये बंदा धोखा नहीं देगा, ये बंदा परफॉर्म करेगा, और इस बंदे ने प्रूव भी किया था फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर जब ऋषभ पंत के साथ मिलकर अच्छी बारी खेली थी, अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी और 150 रन की इनिंग्स खेली थी। यहाँ पे सरफराज को क्या बोल सकते हैं कि मीन के बॉल पिच ही नहीं हुई, फुल टॉस बनाते हुए स्वीप मारा सरफराज खान ने और वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गया। इसी तरह से चलता रहा मामला। एक वक्त आया कि लग रहा था कि शायद इंडिया बिखर गई है, जब 5 विकेट डाउन हो गई थी इंडिया, उस वक्त लग रहा था कि यार इंडिया खत्म हो, लेकिन ऋषभ पंत की वहां पे बारी आना, तेज रफ्तार बारी खेलना, छक्का मार के अपनी इनिंग्स को स्टार्ट करना, इंटेंट दिखाना कि भाई अगर आप इस विकेट पे इस तरह से अपना नेचुरल गेम खेलोगे तो आप जीत सकते हो। 106 रन तक वॉशिंगटन सुंदर एंड ऋषभ पंत जो थे इनिंग्स को ले आते हैं। 106 पे जब ऋषभ पंत आउट होते हैं 64 रन बनाकर, तब ये होता है कि एटलीस्ट आपको पता होता है कि यहां से अगर कोई भी अच्छी पार्टनरशिप लग गई 20-25 रन की तो यहां से आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अब होता क्या है, अश्विन आते हैं बैटिंग पे, सुंदर अच्छा खेल रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट इनिंग्स में भी सुंदर ने फर्स्ट इनिंग जो थी उसमें भी अच्छे रन बनाए थे, नॉट आउट आए थे, दूसरे एंड पे किसी ने साथ नहीं दिया था। 106 रन से ले जाते हैं 121 पे। 15 रन की वहां पे पार्टनरशिप हो चुकी होती है दोनों के दरमियान, और उस वक्त सिर्फ 26 रन चाहिए, 27 रन चाहिए होते हैं इंडिया को जीतने के लिए।
उस वक्त लग रहा था कि 10 रन यहाँ पे और बन जाए, 10-15 रन और बन जाए तो यहाँ पे इंडिया आराम से ये मैच जीत सकता है। लेकिन गैस करें अश्विन क्या करते हैं, अश्विन रिवर्स स्वीप मारना चाहते हैं। अश्विन के रिवर्स स्वीप के चक्कर में देखा, आप स्वीप शॉट मार दो, आप इंटेंट दिखा के क्रीज का इस्तेमाल करके आगे मार दो, लेकिन आप रिवर्स स्वीप कैसे मार सकते हैं इस विकेट के ऊपर। अश्विन की विकेट गिरती है 8वीं विकेट 121 के ऊपर। नेक्स्ट बॉल पे आपके आकाशदीप बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओवर स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ओवर के स्टार्ट होने के बाद अपना वॉशिंगटन सुंदर जो होते हैं एजाज पटेल को छक्का मारने की चक्कर में वो भी बोल्ड हो जाते हैं। तो 121 पे जहां 7 आउट थे इंडिया के और इंडिया को सिर्फ 27 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 121 पे 8वीं विकेट भी गिरती है, 9वीं विकेट भी गिरती है और 10वीं विकेट भी गिरती है। अब इंडिया के लिए बड़ा सवाल यह है कि इंडिया को जाना है बीजीटी के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो क्या इंडिया इस इंटेंट से जा रहा है, जिस इंटेंट से इंडिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इंडिया वहां कुछ अच्छा कर पाएगा? करना तो चाहिए। क्या ये बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रहेंगे इंडियन टीम के अंदर? क्या ये बड़े नाम अब बोल रहे हैं कि भाई हमसे नहीं होगा? लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि भाई ये करे। लेकिन उनकी तरफ अगर आप देखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली की तरफ, वो साफ बोलते हैं कि भाई अब हमसे नहीं हो सकता, हमने 15-16 साल क्रिकेट खेली और अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है, अब हमसे नहीं हो सकता। अगर अब नहीं हो सकता रोहित शर्मा से या विराट कोहली से, तो इंडिया को चाहिए अपने यंगस्टर की तरफ रुख करें, नया टैलेंट, बहुत टैलेंट है इंडिया के बाद, आगे मूव ऑन करें। एक वक्त आता है कि आपको कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद धोनी की आप मिसाल देख सकते हैं, जिस तरह से टेंदुलकर हुए, टेंदुलकर खैर एंड ऑफ करियर था। गंभीर को आप देख सकते हैं, युवराज सिंह को आप देख सकते हैं, हालांकि गंभीर और युवराज की उस वक्त अच्छी फॉर्म थी, लेकिन धोनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया और उसके बाद 2013-14 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो भी जितवाई। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या इंडिया इस जिस इंटेंट से जा रहा है, 12 साल के बाद सीरीज हारने के बाद अपने घर के ऊपर, क्या किस तरह से अपना परफॉर्म कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किस तरह से नहीं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।